आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पे स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप एंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताने चाह रहे हैं कि 4 सालों में मोदी सरकार जी ने क्या किया है, उनकी उपलब्धियां बताने चाह रहे हैं, उनकी नाकामियां भी बताएंगे और उनके सामने जो चुनौती है वो भी हम आपको बताने चाह रहे हैं। एक पार्ट हम बना चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट तक तो हम उनकी उपलब्धियां गिनवा रहे थे, थोड़ी सी उपलब्धियां बाकी है जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने तय किया है कि भावनात्मक मुद्दों से परे हटकर मोदी जी की लोकप्रियता और उनकी शख्सियत से अलग जाकर रोजगार, मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत जैसे वाद और प्रतिवादों का आकलन मैं करूं और मैं निष्पक्ष जो राय है वही मैं पेश कर रहा हूं। मैं इसमें मोदी जी का मेरा फैन होना या फैन नहीं होना मतलब मायने नहीं रखता है। मैं निष्पक्ष राय बताने चाह रहा हूं। पिछले वीडियो तक हमने उनकी उपलब्धियां गिनवाई थी जो अभी तक बैलेंस है, क्योंकि महिलाओं वाला पोर्शन अभी आना बाकी है। महिलाओं के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई हैं। सरकार ने देश में महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं और कार्यक्रमों को शुरू किया है। बहुत सी पूर्व की योजनाओं को संशोधित करते हुए उन्हें वर्तमान संदर्भ में तैयार किया गया है, जो मतलब धीरे धीरे लागू हो रहा है कि महिलाएं फायदा उठा रही है। उज्ज्वला योजना के तहत 3.8 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। इसका लक्ष्य देश की 8 करोड़ महिलाओं की स्वच्छ ऊर्जा और धुएं से मुक्त रसोई तक पहुंच सुनिश्चित करना है। सरकार का मुख्य उद्देश्य देश की सभी महिलाओं को स्वस्थ और सशक्त वातावरण प्रदान करते हुए देश की आधारशिला को सुदृढ़ बनाना है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को 6,000 रुपए का नगद प्रोत्साहन भी प्रदान कर रही है। तो इस योजना के तहत हर साल 50 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही है। बढ़ते लिंग अनुपात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लड़की को बचाने के लिए लोगों से अपील की है। देश के 104 जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार के रुझान देखने मिले हैं, तो उपलब्धि ही कहेंगे इसको आप। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वन स्टॉप सेंटर योजना, इसे निर्भय फंड के साथ लाया गया है। वन स्टॉप सेंटर योजना तथा हाल ही में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ बलात्कार करने वालों के लिए मौत की सजा जैसे कठोर निर्णय भी इसी सरकार की देन है। तो 48 महीनों में मोदी सरकार उन क्षेत्रों तक पहुंचने में सफल रही है जिन्हें विकास के क्रम में शायद ही पहले कभी शामिल किया गया था और पूर्वोत्तर भारत उनमें से एक है। पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी एक बड़ा मुद्दा था। अब यह क्षेत्र न केवल सामान्य रेल नेटवर्क बल्कि व्यापक गेज के रूप में परिवर्तित हो रहा है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पूर्वोत्तर के कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो पहली बार भारत के रेलवे मानचित्र पर उभरे हैं, जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह। तो अब से 4 साल पहले जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब 12 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से सड़कों का निर्माण किया जा रहा था। अब यह गति 27 किलोमीटर प्रतिदिन का हिसाब किताब है। सभी पिछड़े क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया और बुनियादी ढांचों में मतलब जो सुधार है वो डेफिनेट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार हाशिए पर मौजूद लोगों के प्रति काफी संवेदनशील रही है। इससे पहले 6.5% की सब्सिडी दर पर 6 लाख रुपए तक के आवास ऋण दिए जाते थे, लेकिन अब 9 और 12 लाख रुपए तक के आवास ऋण क्रमशः 4% और 3% के ब्याज सबवेंशन से उपलब्ध कराए गए हैं।
इसके अतिरिक्त दिसंबर 2016 से अब तक उड़ान योजना के तहत 25 हवाई अड्डों को जोड़ा जा चुका है। इसी प्रकार वर्ष 2014 से अब तक 106 अतिरिक्त अंतर्देशीय जल मार्गों का भी संबंध किया गया है। तो ये भाई मैंने आपको उपलब्धियां गिनवाई। अब जब उपलब्धियां गिनवाई है तो अब नाकामियां भी गिनवाना हमारा काम है। तो हम अब नाकामियों पे आते हैं। देखिए, पेट्रोल और डीजल का दाम 7वें आसमान पर है। पेट्रोल डीजल के बड़े दाम से देश में हाहाकार मचा हुआ है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पेट्रोल सबसे महंगा हुआ है, जबकि मोदी सरकार सत्ता में आने से पहले ये कहती थी कि उनकी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कांग्रेस की सरकार से भी कम कर देगी। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का दाम कम हुआ है, तेल का दाम कम हुआ है। हैरान करने वाली बात यही है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम है, बावजूद इसके भारत में तेल की कीमतें लगातार आसमान छू रही है। तेल की कीमतों में किस तरह से आग लगी हुई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र के परभनी में 24 मई को पेट्रोल 87.27 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया। यानी कि मोदी सरकार का महंगाई कम करने का वादा जो था वो सिर्फ वादा साबित हुआ। कश्मीर घाटी में अशांति हुई है। सत्ता में आने से पहले बीजेपी के दो सबसे बड़े हथियार थे, कश्मीर मुद्दा और पाकिस्तान। इन दो मुद्दों में से एक कश्मीर घाटी में मोदी सरकार की लगातार कोशिश के बावजूद भी पिछले लंबे समय से जारी अशांति और हिंसक माहौल अभी भी जारी है। कांग्रेस सरकार से अगर तुलना करें तो मोदी सरकार के कार्यकाल में घाटी की हालत खराब हुई है, बदतर हुई है। लगातार पत्थरबाजी और अशांत माहौल का मोदी सरकार ने सामना किया है। घाटी में शांति कायम करने में मोदी सरकार विफल रही है। यह नाकामी और भी बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन में बीजेपी सरकार है और केंद्र के साथ साथ राज्य में बीजेपी की सरकार होने के बाद भी अभी कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी है। अब पाकिस्तान पर मोदी सरकार जी का स्टैंड। मोदी सरकार के नेताओं और खुद पीएम मोदी के तेवर पाकिस्तान के प्रति 2014 से पहले काफी सख्त हुआ करते थे। 2014 से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने हर चुनावी भाषण में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात की है। साथ ही ये वादा किया कि उनकी सरकार बनते ही पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर होने वाले सीज फायर उल्लंघन के मामले में कमी आएगी। मगर ताजा जो हालात है वो उल्टा है। सीज फायर उल्लंघन के मामले में कोई कमी नहीं आई है। हम रोज देखते हैं कि हमारे फौजी मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान की सीमा की ओर से लगातार सीज फायर तोड़े जाते हैं। पाकिस्तानी गोलाबारी में न सिर्फ आम नागरिकों की मौत होती है बल्कि हमारे कई जवान शहीद हो रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने मंसूबों को जाहिर किया, मगर बावजूद इसके ठोस रणनीति के अभाव में सीमा पर लगातार गोलीबारी और हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं। अब काले धन पर सरकार मुझे तो फेल होती नजर आ रही है। अब देखते हैं इस एक साल में शायद कुछ हो जाए। आप याद कीजिए 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी साहब भाषण में क्या कहते थे। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी का एक भी भाषण ऐसा नहीं होता था जो बिना काले धन के जिक्र के संपन्न हो जाए। आज हकीकत सबके सामने है। पीएम मोदी अपने भाषण में कहा करते थे कि उनकी सरकार जब सत्ता में आएगी तो विदेशों में जमा भारतीय लोगों का काले धन वो ले आएंगे और वो काला धन इतना होगा कि सरकार हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए देगी। चलो ये बात तो पॉसिबल नहीं था, उस टाइम पे भी असंभव सी बात थी। वही 15-15 लाख हमारे हिस्से अगर भारत के पास रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी को 15 लाख की आशा नहीं थी वैसे भी। तो मोदी सरकार जी के 4 साल पूरे हो गए, पर अभी भी लोग यही कहते हैं कि भाई हमारे 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में कब आएंगे, जिसका वादा चुनाव से पहले पीएम मोदी जी ने किया। तो उन्हें वादा नहीं करना चाहिए था, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि एक पॉसिबल चीज नहीं है ये। बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार जी बैकफुट पर है। अगर मोदी सरकार जी आज सत्ता में है और 4 साल का सत्ता सुख भोग लिया है तो उसकी मुख्य वजह बेरोजगारी का मुद्दा था, जिसके सफल प्रयोग से बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका। मोदी सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, मगर रोजगार सृजन के मामले में मोदी सरकार औंधे मुंह गिरी है।
यही वजह है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी और मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आती है। बेरोजगारी के मुद्दे पर जब मोदी सरकार फंसी तो पकोड़े बेचने को भी रोजगार की श्रेणी में ले आई और अपनी उपलब्धि बताने लगी। पर इस तरह के बातें नहीं होनी चाहिए। नोटबंदी से कितना फायदा हुआ ये तो शायद भविष्य में पता चलेगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा है पार्ट 1 में। अभी तक क्या फायदा हुआ ये तो अब सरकार बताएगी। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी जैसा ऐतिहासिक फैसला तो लिया, लेकिन इस फैसले का परिणाम क्या निकला ये आना बाकी है। इस फैसले से न सिर्फ आम लोगों को परेशानी हुई, बल्कि कई जिंदगियां भी इस दौरान काल के गाल में समा गई। चलो ठीक है, हम मान लीजिए सैक्रिफाइस किया देश के लिए। पीएम मोदी जी ने काले धन, भ्रष्टाचार पर चोट करने के उद्देश्य से नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला लिया। बहुत बड़ा फैसला था, मानना पड़ेगा। लेकिन ना तो काला धन खत्म हुआ और ना ही भ्रष्टाचार में कमी देखने को मिली। नोटबंदी की विफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक भी कह चुका है कि मार्केट में मौजूद पुराने नोट करीब 99% वापस आ गए। तो फिर या तो ये हुआ होगा, जो ब्लैक पैसा जमा हुआ होगा उन लोगों ने किसी न किसी तरीके से वाइट करवा लिया होगा बैंकों में जाकर, यही हो सकता है। तो अब इस स्थिति से देखा जाए तो मोदी सरकार जी मार्केट में फैले जाली नोटों का क्या हुआ और देश में छुपे काले धन का क्या हुआ। नो डाउट बेनिफिट हुआ होगा। जिन आतंकवादियों के पास, जो कुख्यात लोग हैं, उनके पास जो नोट पड़े होंगे निस्संदेह बेकार हुए होंगे, जाली नोट बेकार हुए होंगे। पर क्या नोटबंदी से भ्रष्टाचार पर लगाम लगा? क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव आया? ये तो हमें सरकार बताएगी। अभी जब ये आएंगे वोट मांगने के लिए तो निश्चित तौर पे बताएंगे। प्रधानमंत्री ने काफी उत्सुकता के साथ नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और 20,000 करोड़ रुपए का बजट दिया। लक्ष्य रखा 5 साल, यही लक्ष्य था। तो इसके बारे में आपको बताएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और हम चाहेंगे कि आप पार्ट 3 भी दिखें, जहां पे हम मोदी सरकार की नाकामियों के बारे में आपको बता रहे हैं और उसमें हम चुनौतियां भी बताएंगे जो मोदी सरकार जी के हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।